एक बार अगर हमने तय कर लिया कि होली हम यहीं मनाएंगे, इसका मतलब यहीं मनाएंगे। अब चाहे भाभी जान हमें भेजने की लाख कोशिश कर लें, हम नहीं जाएंगे। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। लड़के वालों को लड़की के हुनर के बारे में बताया जाता है ना, कि हमारी लड़की ये कर सकती है, हमारी लड़की वो कर सकती है। तो आप भी ना लड़के वालों को हमारी आरजू के इस बेलन तोड़ने वाले हुनर के बारे में जरूर बताइएगा। मजाल है कि एक भी दिन ऐसा गया हो कि इसने रोटियां बेली हो और एक ना एक बेलन ना शहीद हुआ हो। नहीं, ऐसे ससुराल में बेलन तोड़ के हम भाभो को नाराज नहीं कर सकते। देखिए बिटिया, रोटी को ना हल्के हल्के बेलना, पूरी ताकत न लगाना, तो बेलन नहीं टूटेगा। रे बीननी, हाथ यहाँ धीरे धीरे क्यों चला रही है? थारे को तो रसोई को काम आवे है ना, फिर थारे को किस बात का डर? रे पूरे परिवार की रोटियां बनानी है, ऐसे धीरे धीरे बेलेगी ना तो शाम हो जाएगी। घर में बहुत सारे काम पड़े, जरा हाथ ना फटाफट चलाए। हाँ जी भाभो। हाँ आऊं मैं। रे मारा राम जी। तो ये है कहानी उन बेलनों की। मायके से ही तभी इतने बेलन लाई थी, बेलन तो मिस्टर की। लाला, मैं उठा दूंगा। मर गई। चिठानी पे कोई गिरता है क्या? हाँ दीजिए। मारे को भाभी भाभी मैं कहाँ पहले इसको पकड़। भाभी हाँ दीजिए। किले अटे क्या कर रही? बाबा जरा हाथ तो दो। अरे राम जी, अरे बाबा इन्हें नहीं, बटी ने देखो। रे मारे राम जी, मारे छोरे ने लगी तो कोनी, वो मरने लगी है बाबा। अया ना रुई लेकर के अया जे बातिया ने ना अया बेले है अया की छोटी छोटी बातियां बढ़ावे। जी भाभो। ना ले अपना होमवर्क पूरा करो। हाँ बढ़िया है। हाँ अठीने रख दे और कर। जो कहा है ना वो लिखो। ये भगत की को फोन होवे, मैं देखूं। इस दिन एक दूसरे को रंग लगाया जाता है। न जाने की को फोन है। स्पेलिंग गलत लिख रहे हो। हाँ, हाँ। वो धो क्यों? नहीं मारो मतलब जेना है। आप बताओ क्या बोलना चाहो?
जी जी जी, ना ना आप जया बोलोगा भैया ही होगा। हाँ हाँ जी 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 ढोक दो। देखिए बाबू, हाँ हमने बातियां बना ली हैं। इस बार होली पर हम अपनी बनाई हुई बातियां ही जलाएंगे। मम्मा नेप टूट गई। जानबूझ के तोड़ी होगी। जाओ शॉपनर लेकर आओ। देखो आरजू बीननी, वो थारे को ना इस होली पर थारे मायके जाना पड़ेगा। वो आरजू बीननी, थारे को हैदराबाद जाना पड़ेगा। पर आपने तो मना किया था ना भाभो, दादी जान तो है ही नहीं घर पर। आपने बोला था होली के बाद चले जाना। हाँ हाँ बेननी, कहा था मैंने, पर अबारी मासा को फोन आया है और उन्होंने कहा है कि इस साल सास और बहू साथ में होली बनावे ना, सुख को नहीं, तो इसलिए थारे को तुरंत ही भेजना पड़ेगा। तो थारे को हैदराबाद वापस जाना पड़ेगा। भाभो, ये मासा कौन है? हम क्यों माने उनकी बात? बेननी, जे मासा थारी सास की सास है और उनको हुक्म मैं कदे को नहीं डाल सकूं। आरजू बेननी, थारे को हैदराबाद जाना ही पड़ेगा। हाँ मासा, ढोक दूं। मैं बोल रही हूँ, आपकी संध्या। अरे हाँ मेरी थारीदारनी, जय हो थारी कबीले में। बड़े दिनों बाद याद आई अपनी मासा की। याद तो हमेशा आती है मासा, मगर आप तो जानती है ना, टाइम ही नहीं मिलता है फोन करने का। और जब कभी भी आपको किया है तो आपने ही नहीं उठाया है। अच्छा ये बता, थारी सास थारे को तंग तो नहीं करती ना? कि अभी उसके कान मरोड़ू फोन करके। उसकी चाबी है हमारे पास? नहीं नहीं मासा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमारा बहुत ख्याल रखती है और मेरा तो खासकर बहुत ध्यान रखती है। और छोटू और आरजू की शादी भी ना बहुत अच्छे से हुई है मासा। सब बहुत याद कर रहे थे आपको। हाँ बिंदड़ी, आना तो मैं भी चाहती थी, पर क्या करूं, हर काम अपनी मर्जी से नहीं होता ना। सारा कबीला जा रहा था 4 धाम की यात्रा पर, टिकटें भी निकाल रखी थी। अब हमारी वजह से सबको परेशानी हो जाती ना। हाँ मैं जानती हूँ मासा, आपने बताया था। पर ठाकुर जी ने चाहा तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी तुम सबसे। हाँ हाँ मासा, आप जब बुलाओ हम हाजिर हो जाएंगे। आप हुक्म तो दो। वैसे छोटू और आरजू को कुलदेवी के दर्शन करवा के लेकर आ गए हैं। सारी रस्में हो गई हैं सिवाय एक के मासा। वो पगफेरे की रस्म होती है ना, वो रह गई है मासा बस। मासा, आप ही कहती हैं ना कि वो रस्म सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हाँ हाँ, रस्में तो अपनी टाइम पे निभानी जरूरी होवे है संध्या बिंदनी। नई बिंदनी को मायके भेज के ये रस्म भी निपटा लो। हाँ मासा, चाहती तो मैं भी यही थी, इसलिए मैंने भाभो को कहा भी था। लेकिन वो आरजू की दादी है ना, वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हैं। होली के बाद ही लौटेगी। और फिर भाभो ने फैसला ले लिया कि आरजू को पगफेरे की रस्म के लिए होली के बाद ही भेजेंगे। अब देखिए ना मासा, बेकार में ये रस्म अटक ही रह गई है। आप तो जानती हैं ना, हमारे घर में भाभो के अलावा किसकी चलती है। मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाभो मान ही नहीं रही है। अरे पूछा ना ताछा,
बड़ेरी बन के फैसला ले लिया। मैं बैठी हूँ अठे, वो थारी सास है तो मैं उसकी सास हूँ। मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं भेजती नई बिंदनी को पग फेरे वास्ते। अब मासा मेरा काम कर देगी। सॉरी बाबू, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं जानती हूँ आरजू कि तुम्हें मासा के फोन के पीछे मेरा हाथ लग रहा है। सही भी है, मेरे पास यही रास्ता बचा था दोनों तरफ की संतुष्टि के लिए कि तुम होली तक बाहर रहो और मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठा सकूं। कितना चाव था आरजू बिंदनी ने अपने सासरे में पहली होली मनाने का, पर क्या करूं, मासा के हुक्म के आगे ना तो मैं कदे को नहीं जा सकूं। बड़ी उदास हो गई है। एक काम करो, जाकर मना लेती हूँ। संध्या बिंदनी, मैं जरा आती हूँ। आरजू बिंदनी, अय्या मन ने उदास बनाकर वो कहे हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात का मान रखना ना हमारा फर्ज होवे। तू चिंता क्यों करे, मैं थारे को ना जल्दी वापस बुला लूंगी। त्योहार तो आते जाते रहे हैं और फिर सारा जीवन तो थारे को अठे ही बिताना है ना, फिर उदास क्यों होवे। चल मुस्कुरा दे। रे मारा राम जी, थारे को कहीं समझाओ। अच्छा देख, जब तू वापस लौटेगी ना तो सास और बहू साथ में रंग खेलेंगे। जी, कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं क्या? हाँ। कहाँ? आरजू के साथ पाकिस्तान जा रही है। पाकिस्तान जा रही हैं? क्यों संध्या जी? अपने दिल की तसल्ली के लिए आरजू को अकेले पाकिस्तान भेजना ठीक था, लेकिन ये सब क्यों? सूर्य जी, यही सही रहेगा कि मैं खुद आरजू को पाकिस्तान जाकर छोड़कर आऊं। नहीं संध्या जी, ये इतना भी ठीक ना है। जहां तक हमने बात की थी कि आरजू को अकेले पाकिस्तान भेजना है, वहां तक ठीक था, लेकिन ऐसे लगता है जैसे आरजू हमारे घर की बहू नहीं बल्कि आपकी नजर में एक आतंकवादी है। देखिए संध्या जी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपका शक आपके विश्वास में बदल गया है ना? मैं जो कर रही हूँ ना सूरज जी, वो मेरे लिए भी सही है और आरजू के लिए भी यही सही है। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उसको सीधे सीधे जाकर तो कोई अपराधी नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले से सावधानी बरत ली जाए। संध्या जी, आओ ना। संध्या जी, मैं जानू
आपकी बात के साथ सहमत हूं कि हम दोनों ने रिश्तों में बहुत चोट खाई है। कभी राजकुमार, तो कभी दिशा, तो कभी प्रेमा। इन सब ने अपना बन के हमें डसा है, धोखा दिया है। लेकिन इसका मतलब ये ना है कि हम अपना रिश्तों पे से विश्वास उठा लें। संध्या जी, लालिमा और देवी नारायण क्या थे? उन्होंने भी तो निस्वार्थ प्यार करके हम दोनों को आपस में मिलाया। संध्या जी, हम ऐसे चुपचाप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। सच्चाई के लिए लड़ना बहुत जरूरी हो गया, जिसके लिए सबसे पहले हमें अपनी आंखों पे ये शक वाले चश्मे को उतारना होगा। तभी जाके हमें रिश्तों की पहचान और लोगों की इंसानियत नजर आएगी। बाकी फैसला आपके हाथ में है। आप खुद भी समझदार हैं। कर लिया फैसला। मैं आरजू को सिर्फ दिल्ली तक छोड़ के आऊंगी। थैंक्स मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए सूरज जी। आपने सही कहा, मुझे पाकिस्तान जाने के बजाय यहीं पुष्कर में रहकर गुल मोहम्मद की साजिश का पता लगाना चाहिए। इतना तो पक्का है कि उसका टारगेट पुष्कर ही है। एक एक दिन, एक एक घंटा बहुत कीमती हो गया है। आप सही कह रहे हैं, मैं यहाँ रहकर बेहतर काम कर पाऊंगी। चेकिंग। कागजी कार्रवाई और सिक्योरिटी चेक इन हो गया है, इमिग्रेशन भी हो गया है। परमिशन के हिसाब से अब तुम होली तक भारत में नहीं रह सकती हो। यहाँ तुम समझ गई ना आरजू, मैंने अभी जो कुछ भी तुम्हें कहा। आरजू, तुम्हारा भारत में रहना गैरकानूनी होगा, क्योंकि तुम्हारा वीजा और बाकी सभी कागजात स्पेशल परमिशन पे लिए गए हैं। इसलिए होली तक तुम भारत में नहीं रह पाओगी। यात्री कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी समझौता एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्रस्थान करेगी। जिन यात्रियों ने सुरक्षा जांच कर ली है वो ट्रेन में अपना स्थान ग्रहण करें। ट्रेन छूट जाएगी आरजू, तुम्हें अब चलना चाहिए। आरजू, संभल कर जाना।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।